अच्छा स्टूडेंट्स देखें, अब मैं अगर आपसे डिस्कस करूं क्वेश्चन नंबर 1 ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे आपने करना है क्या, तवज्जो से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा गया है लिमिट। देखो जब भी याद रखना लिमिट पे बहुत सारे सवालात एल हॉपिटल रूल से सॉल्व हो जाएंगे। वो किस तरीके से होंगे कि अगर आपका ज़ीरो ओवर ज़ीरो बन रहा हो तो आप न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों पर डेरिवेटिव लेंगे। अगर आप न्यूमैरेटर पे डेरिवेटिव लोगे यानी कि इसमें डेरिवेटिव लोगे तो फिर वो किसके इक्वल हो जाएगा। देखो जैसे कि मैं आपसे बात करूं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स माइनस वन ओवर एक्स ना, तो अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करोगे एक्स की जगह जीरो लिखोगे तो जीरो अपॉन जीरो आएगा। तो आप सिंपल काम करो, न्यूमैरेटर को डिफरेंशिएट कर लो और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लो, सही है। और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ज़ीरो पुट कर दो। तो जब ज़ीरो पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू आ जाएगा। देयरफॉर आप ऑप्शन बी को मार्क कर दोगे। सेम तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे कि साइन थ्री एक्स लिखा हुआ है, असल में ये भी ज़ीरो ओवर ज़ीरो ही बन रहा है। तो साइन थ्री एक्स का डेरिवेटिव ले लो तो वो हो जाएगा थ्री कॉस थ्री एक्स। जबकि मैं अगर इसके डेरिवेटिव की बात करूँ तो वो हो जाएगा फोर सेक स्क्वायर फोर एक्स। तो आंसर थ्री ओवर फोर आ जाएगा क्योंकि कॉस ज़ीरो भी वन होता है और सेक ज़ीरो भी वन होता है। तो आप थ्री ओवर फोर को टिक कर देंगे, ठीक है। अब टू के बाद हमारे पास थ्री की बारी ना। अब देखो थ्री के अंदर क्या करना है। अब थ्री के अंदर सेक एक्स माइनस टेन एक्स लिखा हुआ है, ये सेक इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है। तो कोशिश करें कि यहाँ लिख लें लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, सेक एक्स की जगह आप लिख लें वन ओवर कॉस एक्स और टेन एक्स की जगह लिख लें साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, सही है। अब जब आप इसको लिखेंगे तो फिर क्या होगा कि आप इसको लिख सकते हो वन माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ठीक है। क्योंकि देखो अभी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लग रहा है तो एल ऑपिटल रूल तब आप अप्लाई करते हो जब जीरो अपॉन जीरो बनता है। अब अप्लाई कर लेना, ये जीरो अपॉन जीरो बन रहा है। जीरो अपॉन जीरो बनेगा तो माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स हो जाएगा। अब आप इसमें पुट कर दें, कॉस 90 जीरो होता है, साइन 90 वन होता है, जीरो अपॉन वन कितना होता है, जीरो। देयरफॉर थ्री का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए, मैं अगर एमसीक्यू नंबर फोर की बात करूँ ना, तो एमसीक्यू नंबर फोर पे भी सेम करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू वन, तो न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर दोनों का डेरिवेटिव ले लो। जब आप न्यूमैरेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स और एक्स का डेरिवेटिव वन होता है। फिर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप वन पुट कर दें तो आपका आंसर वन अपॉन टू आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी पर मौजूद है। देयर फॉर यू विल टेक ऑन ऑप्शन बी। फाइव। अब फाइव को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, देखो सबसे पहला काम ना इसमें कोशिश करो कि अगर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उसको माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो कॉमन फैक्टर को कैंसिल किया जा सकता है। देखो टेन एक्स की जगह आप लिख सकते हो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, फिर लिखा हुआ है माइनस का साइन एक्स, फिर लिखा हुआ है साइन क्यूब एक्स। अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे और साथ साथ साइन एक्स को कॉमन निकाल लोगे। तो ये बन जाएगा वन माइनस कॉस एक्स, अपॉन पे आ गया कॉस एक्स, जबकि साइन क्यूब एक्स रहेगा वैसे। अब ये साइन एक्स से एक पावर कैंसिल कर दोगे तो क्या बच जाएगा, वन माइनस कॉस एक्स और फिर बचा हुआ है कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स के फैक्टर बना लेना तो बन जाएंगे वन प्लस कॉस एक्स वन माइनस कॉस एक्स। वन माइनस कॉस एक्स से वन माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर कैंसलिंग इट अब ये रेसिप्रोकल कर दोगे ना इसको, मतलब इसको ऐसे लिख लूँगा मैं वन ओवर कॉस एक्स इंटू वन प्लस कॉस एक्स।
फिर जहाँ जहाँ कॉज है ना वहाँ वहाँ मतलब एक्स की जगह जीरो लिख देना। तो ये हो जाएगा कॉस जीरो, ये भी हो जाएगा वन प्लस कॉस जीरो। अब कॉस जीरो बराबर होता है वन के, यानी कि कॉमन फैक्टर कैंसिल होने के बाद आपको लिमिट लगाओगे तो आंसर मिल जाएगा। तो 5 का ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। अब 5 के बाद 6 देखो। अब 6 की ना एक ट्रिक होती है। ट्रिक ये होती है कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो ये बात याद रखना कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमेरेटर इक्वल होती है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर की, और तो आंसर आता है हाइयर पावर कोफिशिएंट। अब हाइयर पावर कोफिशिएंट्स क्या है, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -2 है, तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगा लेना, -3/2। ये कब होगा एप्लीकेबल, जब एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा और न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल होगा और दोनों पे एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वो सेम होगी। तो अगर एक्स की हाईएस्ट पावर सेम होगी तो ये याद रखिएगा ये -3/4 के इक्वल हो जाएगा। देयर फॉर -3/2 का सॉरी, आप 6 में ऑप्शन बी को मार्क कर देंगे। अब 6 के बाद अगर मैं 7 की बात करूं तो तवज्जो से सुनिएगा। देखिए 7 पे अगेन आपने एल हॉपिटल रूल यूज़ करना है, यानी कि ऊपर नीचे डेरिवेटिव लेना है। तो अगर आप न्यूमेरेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो इट विल बिकम 1/2 √x, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, a का डेरिवेटिव 0 होता है बेटा। फिर x की जगह a लिख देना। देयर फॉर वॉट विल बी योर जवाब, योर जवाब विल बी 1/2 √a। देयर फॉर वी विल मार्क ऑन 7 पे, ऑप्शन बी पे मार्क कर दोगे। ठीक है, 7 पे ऑप्शन बी पे मार्क करने के बाद नाउ वी हैव टू गो टुवर्ड्स ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा 8 में याद रखना, अगर न्यूमेरेटर की डिग्री, डिग्री ऑफ न्यूमेरेटर पोलिनोमियल फंक्शन में लेसर हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, तो फिर उसका आंसर जो है वो ज़ीरो होता है। क्योंकि देखो ऊपर पे छोटा नंबर आएगा, नीचे बड़ा नंबर आएगा। कोई भी बड़े नंबर की 1 पावर हो और उसका स्क्वायर हो, फॉर एग्जाम्पल 1000 लिखो, फिर नीचे 1000 का स्क्वायर लिख दो, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि नीचे एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो इसका आंसर आपके पास 8 का ऑप्शन ए यानी कि ज़ीरो आ जाएगा। 8 के बाद 9 देखें। अब 9 पे लिखा हुआ है लिमिट n अप्रोचेस टू 2, 1+2 से लेके 3 तक ना। देखो ये चीज़ असल में सम ऑफ नेचुरल नंबर होती है। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर मैं आपको बताया चलूँ बराबर होता है n × n+1/2 के। ये मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया था, क्या नाम है अपना, मिसक्लेनियस सीरीज में। और n² -1 की जगह -1 का स्क्वायर कर लो, एक दफ़ा इसको प्लस पे लिख दो, एक दफ़ा -1 पे लिख दो, n+1 से n+1 को कैंसिल कर दो। फिर जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ वहाँ 2 लिख दो, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब ए भी ठीक हो सकता है, डी भी। करेक्शन कर लेंगे इसको, ए और डी दोनों ही ठीक है क्योंकि दोनों ही सेम है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो लिखा हुआ है ना, अगर तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो। यहाँ पे लिखा हुआ है sin 3x/x का होल स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा हमेशा कि लिमिट, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये बात याद रखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो साइन px/x जो है वो p के इक्वल होता है। तो यहाँ पे p 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, दिस विल बिकम 9। तो 10 पे यू विल मार्क ऑन ऑप्शन ए विच इज 9।
11। अब देखो 11 पे क्या कहानी है, 11 पे ना इसको सेपरेट करके लिख सकते हो इस तरीके से, यानी कि अब क्या करोगे, देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो। भाई ये इसको अलग करके लिखा जा सकता है, यानी कि आप इसको लिख लो साइन एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर, फिर आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो कॉस एक्स ना। अब साइन एक्स ओवर एक्स जो है वो 1 के इक्वल होगा, कॉस ज़ीरो भी 1 होता है, तो 1 को 1 से करोगे मल्टीप्लाई, तो आंसर 11 का ऑप्शन ए 1 ही आएगा। ठीक है, अब 11 के बाद नाउ वी हैव टू सॉल्व ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 पे क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ए एक्स माइनस बी एक्स ओवर एक्स। असल में ये आपका जो होता है ना क्वेश्चन, ए एक्स माइनस बी एक्स ओवर एक्स, ओके दानियल भेज देंगे। ये एल एन ए ओवर बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि ये इस समय आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी याद रखिएगा, ये बराबर है एल एन ए ओवर बी। वैसे ये बराबर होता है एल एन ए माइनस एल एन बी के, तो विच इज इक्वल टू एल एन ए ओवर बी। ठीक है, वैसे अगर आप चाहें तो इसके ऊपर ना एल ऑपरेटर रूल भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख दें ए की पावर एक्स एल एन ए, और ये हो जाएगा बी की पावर एक्स एल एन बी ना, डेरिवेटिव अगर आप लें, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। अब ए की पावर 0 लिख दोगे, ए की पावर 0 1 होगी, बचेगा क्या, एल एन ए माइनस एल एन बी। तो एल एन ए माइनस एल एन ए अपॉन बी होता है। डेरिवेटिव लेने के बाद एक्स की जगह 0 लिख दो। ठीक है, अब 13 पे आ जाओ। 13 पे लिखा गया है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, उसकी होल पावर लिखी गई है एम क्यूब 3 और एक्स ना। तो बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स लिख रहा हूँ, और यहाँ एक्स लिख रहा हूँ। अब इसकी होल पावर कर लेते हैं एम क्यूब अपॉन 3। अब ये बात आपको याद होनी चाहिए, ये बाय आइडेंटिटी ई के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा ई की पावर एम क्यूब अपॉन 3। देयरफॉर 13 पे आप ऑप्शन ए को मार्क कर देंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14। भाई अगर इसमें मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूं तो ये भी 1, मतलब इसमें डायरेक्ट एक्स की जगह अगर मैं 0 लिखता हूं, कल की रिकॉर्डिंग जो है वो पोर्टल पे आपको मिलेगी। -2 एल एन वन प्लस एक्स, जो हो जाएगा एल एन वन, और ये जाहिर है कि ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये 0/0 बन रहा है। अगर ये 0/0 बन रहा है तो फिर क्या करें, ऊपर नीचे डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब इसका डेरिवेटिव आप लोग को याद होना चाहिए, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, यानी कि इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर लो और इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर लो। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, ये होता है प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये हो जाएगा -2 एल एन वन प्लस एक्स होता है, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स। अब इस पर भी आप एल हॉपिटल रूल यूज़ कर लें, तो पहला फंक्शन ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव दूसरा, यानी कि साइन एक्स ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव। अब मैं दोबारा इस पर अगर एल हॉपिटल रूल लगाऊँ, मतलब दोबारा इस पर लिखूँ अगर, ई की पावर 0 ये 1 हो जाएगी, ई की पावर -0 भी 1 हो जाएगी, और यहाँ बच गया -2
अब ये भी अगेन 0 प्लस 0, अगेन ये 0 अपॉन 0 बन रहा है, तो ऊपर नीचे दोबारा डेरिवेटिव लो। सो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x हो जाएगा, फिर माइनस e की पावर माइनस x करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इट, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2। अब यहाँ लिखा हुआ होगा x कॉस x, तो पहला फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव साइन x, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही कॉस x ऐसे ही, और पहले का डेरिवेटिव 1, और फिर साइन x का डेरिवेटिव कॉस x हो जाएगा। अब मैं अगर इसको देखूँ, ये हो जाएगा e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, फिर ये हो जाएगा प्लस 2, और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं अगर इसी के आगे फर्दर डिस्कस करूँ, तो देखो ये चीज़ बन जाएगी माइनस एक्स ऑफ दी साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 2 कॉस एक्स। अब आप x की जगह 0 लिखते हैं, तो e की पावर 0 1, और ये भी 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 0 इंटू 0 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ दी कॉस 0, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 0। ठीक है, 1 माइनस 1 0 हो गया, यहाँ बच गया आपके पास 2, और इधर भी आपके पास 2 बच गया, तो 2 अपॉन 2 कितना होता है, 1 होता है। देयर फॉर आप बी में ऑप्शन मतलब 14 पे बी को मार्क कर देंगे। अब देखें 15 पे कहा जा रहा है लिमिट 10 पाई एक्स ओवर 2, और नीचे लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स। तो सिंपल, अगर आप इसका एल ऑपरेटर रूल लगाएंगे तो 0 मतलब 0 अपॉन 0 बन रहा है, अगर मैं डायरेक्ट पुट करूँ तो इसका डेरिवेटिव ले लें, तो दैट मस्ट बी सेक स्क्वायर पाई ओवर 2x, और एंगल का डेरिवेटिव विल बिकम पाई ओवर 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 विल बिकम 1। फिर आप x की जगह 0 पुट कर दें, तो ये सेक 0 1 हो जाएगा, देयर फॉर योर जवाब विल बिकम पाई बाई 2। Now we have to solve MCQ number 16। अब देखो MCQ नंबर 16 अगर सॉल्व करोगे ना, तो ऊपर नीचे डेरिवेटिव लेना होगा। 1 का डेरिवेटिव 0, एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, क्योंकि देखो दोबारा 0 अपॉन 0 ही बन रहा है। एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, और यहाँ आ जाएगा -1, 1 माइनस का 2, सॉरी 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ आ जाएगा प्लस का 2x। अब मैं दोबारा लिखूँगा, अगर दोबारा सेम मसला बरकरार है कि अगर मैं x की जगह 1 लिखता हूँ तो 0 अपॉन 0 आ रहा है, तो उसका मतलब एक और दफ़ा डेरिवेटिव लो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर -2, और -1 भी आ जाएगा, और -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 2, -2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। भाई एक्स की जगह आपने 1 लिख दिया, और 2 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड करेगा, तो ये आंसर आ जाएगा -1/2। तो 16 का आंसर विल बिकम योर ऑप्शन नंबर है। देखो 17 की अगर मैं आपसे बात करूं, तो 17 पे लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर एक्स के बाद बी एक्स लिखा हुआ है ना, तो इसमें ना आंसर डायरेक्ट आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ये होता है ए माइनस बी, यानी कि दिस विल बी योर ऑप्शन नंबर बी। 17 के बाद अगर मैं 18 की बात करूं आपसे, 18 लिखा गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक्स टेंड्स टू 0, फिर लिखा हुआ है एक्स क्वाड एक्स, फिर लिखा हुआ है ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर।
तो ये अगेन 0/0 बन रहा है। तो अब आप न्यूमेरेटर का डेरिवेटिव ले लें। सो -x sin x, फिर आ जाएगा प्लस का cos x ना, और ये हो जाएगा 1/1 + x। अब अगर आप x² का डेरिवेटिव निकालें तो 2x हो जाएगा। अगेन डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, ये 0, ये भी 0/0 बन रहा है। वो मसला ये है कि दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो x sin x का डेरिवेटिव -x sin x का डेरिवेटिव -x, वैसे ही sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर माइनस ही लिखोगे जब मल्टीप्लाई होगा, फिर लिख देना sin x। और cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस का sin x होता है, और ये बन जाएगा 1/1 + x²। और 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, सो दिस विल बिकम -x cos x, ये हो जाएगा -2 sin x, ये आ जाएगा 1/1 + x², और फिर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2x। अब आप x की जगह 0 लिख देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 2 है, सॉरी ये नॉट 2x, दिस इज 2 ओनली। सो 1 + 0/2 लिख दोगे तो इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी को मार्क कर दीजिएगा। यानी कि इसके लिए डेरिवेटिव का थोड़ा अच्छा होना ज़रूरी है। इधर भी सेम है, अगर तुम लिखोगे डायरेक्ट लिमिट लगाओगे तो 0/0 बनेगा। तो डेरिवेटिव ले लो, e की पावर sin x, e की पावर डब्बा, डब्बे का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ पे sin x की जगह x की जगह 0 लिख देना, e की पावर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और यहाँ तो 1 लिखा हुआ है तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो 19 पे यू विल टिक ऑन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। भाई देखो, अब 20 के अंदर क्या करना है। 20 पे लिखा हुआ लिमिट x टेंस टू 0 tan x sec x माइनस sin x ओवर x³। अब पहले ना वही वाला कहानी है कि ना इसमें जो कॉमन फैक्टर अगर कोई आ रहा है तो उसको कॉमन निकाल लो, ताकि थोड़ा सा काम आसान हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन और कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन एक्स ओवर x³। अब अगर मैं लिखना चाहूँ ना तो यहाँ साइन एक्स में निकाल लेता हूँ कॉमन ना, और एलसीएम भी ले लेता हूँ। तो दिस विल बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन पे क्या रह गया, कॉस स्क्वायर एक्स x³। अब ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो इसके आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा sin³ x ओवर कॉस स्क्वायर एक्स ओवर x³। अब देखो यहाँ पे आप 1 ओवर कॉस 0 लिखोगे, फिर उसका स्क्वायर कर लोगे, भाई साइन एक्स ओवर एक्स जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया लिमिट, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब रही बात 21 की ना, भाई देखो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ ये ऊपर ln आ जाएगी,
क्योंकि देखो इसको अगर लॉपिटल रूल लगाओगे तो ए एक्स एल एन ए हो जाएगा और ये बी एक्स एल एन भी हो जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास अभी कहाँ से बस हो गई मूवीज, दिस विल बिकम एल एन ए अपॉन एल एन बी ना। सो एल एन ए अपॉन एल एन बी ये किसके इक्वल होता है, याद रखना ना, लॉग को अगर लिखोगे ना यहाँ पे तो ये याद रखना ये होगा लॉग ऑफ इस तरीके से ओ ए, और ये यहाँ पे इस तरीके से आएगा। अब अगर आप इसका इन्वर्स करोगे ना तो चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। ये बी ई लिखा हुआ है, ये ई बी हो जाएगा और ये ई ए हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, अगर कहीं एल एन एक्स लिखा हुआ होता है सो एल एन एक्स बराबर होता है इसके, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरीके से अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है ना लॉग ऑफ ए बी, वो बराबर होता है 1/log ऑफ ए ओवर बी। ठीक है, जब आप इसका इन्वर्स करते हो ना तो ये आ, जो बेस होती है वो पावर, जो पावर होती है वो बेस बन जाती है, रिवर्स हो जाती है कहानी। दानियल ये पूरा करवाना था पहले मुझे। तो आप किस में टिक करेंगे, आप टिक करेंगे ऑप्शन बी पे 21। थोड़े से और डिस्कस करते हैं फिर देखते हैं आगे ना। ओके ओके दानियल, अब देखो ध्यान से सुनो। 22 पे कहा जा रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो टेन 3x माइनस 2x 3x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो अगेन ये ज़ीरो ओवर ज़ीरो ही बन रहा है। तो आपने ऊपर डेरिवेटिव लेना है, सो दिस विल बिकम 3 sec² 3x माइनस का 2 और ये आपका 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 sin x cos x। अब आप x की जगह 0 लिख दें तो ये 1 हो जाएगा और ये 3 माइनस 2 इंटू 0 हो जाएगा। सो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा और 3 माइनस ये 1/3 हो जाएगा। 22 का आंसर सी आ जाएगा। अब रही बात 23 की ना बेटा, 23 में भी 0/0 बन रहा है, उसका डेरिवेटिव ले लो तो ये हो जाएगा 5 cos 5x माइनस 3 cos 3x और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, वो अप्लाई कर लेना तो ये हो जाएगा 5 cos 0 1 अगेन cos 0 1। तो 5 माइनस 3 2 होता है, तो 23 में बी को मार्क कर देंगे। ट्वेंटी फोर 5x ओवर एल एन ऑफ दी 1 - 3x, तो एल एन 0/0 ही बन रहा है। इसकी वजह से आप 5x का डेरिवेटिव निकाल लो 5, ये हो जाएगा 1/1 - 3x 1 डब्बा डब्बे का डेरिवेटिव माइनस का 3। सो ये आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन इट विल बिकम 5 1 - 3x अपॉन पे माइनस का 3 आ जाएगा, x की जगह 0 पुट कर दो, जवाब आ जाएगा -5/3। तो आप 24 पे बी को मार्क कर दोगे। 25 में आपके पास क्या है, 0 पुट करोगे ना तो ये 0/0 बनेगा।
So this will become 1 upon डब्बा यानी कि 1 upon 1 plus 2x. ये हो जाएगा 1 over 1 plus 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 होता है. अच्छा 8x का डेरिवेटिव 8 होता है. So 2 ones are 2 fours are. So this will become 4 over 1 plus 2x. मेरा आंसर तो 4 आ रहा है, ओके नहीं ये डिवाइड कर रहा है ना, असल में गलत लिख दिया मैंने. तो ये बन जाएगा 1 over 4 times of 1 plus 2x. तो x की जगह 0 लिख देना तो आंसर 1 upon 4 आ जाएगा. 25 के बाद नाउ वी हैव टू सॉल्व 26. 26 में सेम ट्रिक यूज़ करोगे कि जो हाईएस्ट पावर पे पावर सेम है तो 6 upon 5 आंसर आ जाएगा. अब 27 पे भी ना सेम ट्रिक है. ये मतलब ये बड़े आसान से सवाल होता है. नीचे पावर ज़्यादा ऊपर पावर कम आंसर 0 आता है. ये ट्रिक यूज़ कर लो. अगर ऊपर पावर ज़्यादा नीचे पावर कम तो आंसर बहुत बड़ा आता है. नेगेटिव इन्फिनिटी है तो फिर वो ऑड पावर है तो नेगेटिव इन्फिनिटी ही आएगा. अब देखो यहाँ पे अगर तुम देखो x को x से करोगे अगर मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और नीचे पावर कम है तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा 29 का. अब 29 के बाद 30 पे आ जाओ. भाई देखो 30 के अंदर आप लोग 1 + 5 over 9 लिखा हुआ है. तो इधर यही है कि आइडेंटिटी यूज़ कर लेना कि भाई कुछ आपको याद होनी चाहिए. जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ. लिमिट x टेंस टू 0 1 + x over 1 upon x e के बराबर होता है. इसी तरीके से लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 upon x की होल पावर x भी e के बराबर होता है. इसी तरीके से अगर कहीं ऐसे लिखा हो ना लिमिट x टेंस टू 0 और लिखा हुआ हो 1 + mx की होल पावर 1 over x तो ये बराबर होता है e की पावर m के. और लिमिट x टेंस टू 0 लिखा हुआ और यहाँ पे भी अगर ऐसे लिखा हुआ 1 + m upon x की होल पावर 1 upon x तो ये बराबर होता है e की पावर m के. तो ये हो जाएगा e की पावर 5. तो हम 30 पे ऑप्शन बी को मार्क कर देंगे. अब ये है कि इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं फिर इंशाल्लाह 30 तक मैंने करा दिए. नेक्स्ट क्लास में यानी कि थर्सडे वाले दिन क्लास में